कर ले गया मेरा दिल सांवरा जादूगर। उद्धव आ रहे हैं, जो वृंदावन में उद्धव आए। भागवत जी में लिखा है वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, तीनों ऋतुओं का वर्णन किया। पर जो ग्रीष्म ऋतु है ना, उसमें भी ऐसा वर्णन किया जैसे वर्षा ऋतु हो। किसी ने पूछा सुखदेव जी को, आपने ऐसे क्यों वर्णन किया? ग्रीष्म ऋतु को ग्रीष्म की तरह लिखना चाहिए था। तो सुखदेव जी ने कहा वो जो ग्रीष्म ऋतु है वो भी वर्षा ऋतु है। क्यों? वृंदावन में तो कभी ग्रीष्म ऋतु आई नहीं, वर्षा ऋतु रही सदा। क्यों? क्योंकि गोपियां बोलते हैं निश दिन वर्षत नैन हमारे। ग्रीष्म ऋतु तो तब आए जब यहाँ का पानी खत्म हो। ये वृंदावन का पानी खत्म नहीं होता, और वो पानी कोई यमुना नदी का नहीं, वो कोई वर्षा वाला पानी नहीं, वो गोपियों के नेत्र से आंसू की जो धारा बहती है कृष्ण के लिए। निशिदिन बरसत नैन हमारे, निशिदिन बरसत नैन हमारे, निशिदिन बरसत नैन हमारे। नैन हमारे, नैन हमारे, नैन हमारे, नैन हमारे, नैन हमारे, नैन हमारे, इस दिन बरसत नैन हमारे। श्याम सिधा जब ते श्याम सिधाए श्याम सिधाए जब ते श्याम सिधाए बरसत नैन हमारे
बरसत नैन हमारे, बरसत नैन हमारे, बरसत नैन हमारे। बहुत विस्तार है कथा का, सूक्ष्म तरीके से आपको बता रहे हैं। बड़ा करुणा का प्रसंग है ये। गोपियां और यशोदा बाबा सबके लिए पत्र लिख के गए हैं। आज उद्धव ब्रिज में पहुंचे, देखा सब बदल गया है। पूरा ब्रिज दुखी है, पूरा ब्रिज दुखी है। गैया दुखी है, ग्वाल वाल दुखी है, गोपियां दुखी हैं। उद्धव ने बड़ा सुंदर कहा, पूरा ब्रज दुखी है पर एक व्यक्ति दुखी नहीं है। नंद की कमर झुक गई है, यशोदा की आंखों की ज्योति खत्म हो गई है, सारा ब्रज दुखी। गोपियों ने श्रृंगार फेंक दिया है। किशोरी राधा रानी मूर्ति की तरह बैठी रहती है, आंसू टपकाती रहती है, सारा ब्रज दुखी। पर कृष्ण तेरे ब्रे में पूरा ब्रज दुखी पर एक दुखी नहीं, यमुना। बोले क्या हुआ? बोले यमुना सूखी नहीं, यमुना तो लबालब भर गई है, उसको जौवन आया है, बाढ़ आई है यमुना में। सुखदेव कहते राजा परीक्षित, यमुना भी दुखी है। पर जो गोपियों के नेत्रों में से जो पानी बहता है उससे यमुना भर गई है, वो लबालब भरी है यमुना। यशोदा के महल में प्रवेश किया उद्धव ने, मैया के महल में। आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता। प्रणाम किया चरणों में, कृष्ण के बारे में कुछ कहा है, यशोदा मूर्छित हो गई। नंद बाबा की कमर झुकी है, बैठे हैं, सोच रहे हैं, सब देख रहे हैं। गोपियों के पास, गोपियों से कहा उद्धव ने मुझे राधा रानी से मिलना है। सब गोपियां आज किशोरी राधा के पास ले जा रही हैं। कुंजों में राधा बैठी है, सारा श्रृंगार नहीं किया है, कृष्ण की याद में विरह में सब गोपियां रो रही हैं। अंत में उद्धव से पूछा, आप मथुरा से आए हैं, कोई संदेश लाए हैं? हाँ, कृष्ण का पत्र दिया। तो गोपियों ने पढ़ा उस पत्र को, बहुत खूबसूरत समाचार है इसमें। गोपियों ने पढ़ा, किशोरी राधा रानी ने कहा उद्धव तुम जाओ और कृष्ण को बोलना हम सब ठीक है। उद्धव ने कहा मैं ये कहने नहीं आया कि तुम ठीक हो कि नहीं हो, मैं ये कहने आया हूं ये जो तुम कृष्णा कृष्णा क्या है ये? वो भगवान है, भगवान है वो। तुम्हें कैसे पता है कि वो भगवान है? उसके हाथ नहीं पैर नहीं, और वो निरे हाथ वाला अनेक पैर वाला। मुझे तो हंसी आती है। राधा ने कहा पाती के सुनत उठे हिये में हिलोर, और कैसे भयो ब्रह्म मेरो माखन को चोर। माखन चोर ब्रह्म बना दिया उद्धव तुमने, कैसे बना दिया? वो तो चोरी करता, मेरी मटकियों को फोड़ फोड़ के रखा है, अभी फूटी रखी है। बंसी बजा के मुझे बुलाता, पनगट पे पानी भरने जाती तो मेरी मटकी वही उठाता था, गऊ का दूध निकालता था। तुम कहते वो निराकार है, वो निराकार नहीं है। और सुनो उद्धव, यदि वो कहता है कि तुम मुझे पत्र लिख के भेजा है कि योग धारण करो, तो उसे बोलो ना कि हमने योग धारण किया है, पर उसकी योगिनी हम नहीं बन सकती, उसकी वियोगिनी हम बनी है, हम उसके वियोग में जीती रहेंगे।
आज उद्धव ने ज्ञान दिया, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना, आनंद रहित तो सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बरजोगी। अरे गोपियों, जो नेत्रों से चलता है, जो पैरों से देखता है, जो कानों से खाता है, उस ब्रह्म को जानो। वो तो गुणातीत है, इंद्रियों का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। अनुभव से उसे देखो। और तुम जिसे ब्रह्म नहीं समझ पा रही हो, वो कृष्ण करसती जीवानाम चित्तम इति कृष्णा, वो तुम्हारा पति नहीं, पूरे विश्व का पति है। और यदि उसे पति के रूप में तुम मानोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। उसे ब्रह्म जानो। गोपियों ने कहा, हमें मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति हमको नहीं चाहिए, हमें तो उसका प्रेम चाहिए, उसका विरह चाहिए। और सुन उद्धव, तू रूखा ज्ञानी, तुझे मैं क्या बताऊं, जो बात उनसे कह सकती हूं वो तुझसे नहीं कह सकती। तू क्यों आया है? मधुपकी तब बंदो मां प्रसंगिम शपथन्या, कुछ भी लुलित माला कुंकुमस्मस्रो विरणय, भय तुम मधुपतिष्ठन् मानिनेनां प्रसादं, यदु सदशि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमिद्रक्। एक काला काला भौरा आता है, गोपियों के चरणों में गिरता है। गोपियों ने उससे कहा, अरे काली वस्तु से मुझे नफरत है, तू जा। मैं जानती हूँ तुझे भी कृष्ण ने भेजा है, पर तू मुझे मना नहीं सकता। और वो मीरा क्या होगा जिसके गर्भ से पैदा हुआ, उसे जेल में बंद करवा दिया उसने। जो सूपन का पति बनाने की इच्छा से कि उसकी नाक कान कटवा दिए, वो किसी का नहीं हुआ, भला वो हमें क्या चाहेगा? बहुत सुंदर कहा। और देखो उद्धव, तुम जो ये कहते हो कि ब्रह्म में अपना मन लगाओ तो निवर्ते मन मत्त सुजनम प्रीतम मना, मन तो एक था जो कृष्ण के साथ चला गया, अब दूसरा मन कहां से लाऊं जो तुम्हारे निराकार ब्रह्म में लगाऊं? अच्छे काम करो। लूट कर ले गया मेरा दिल सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया मेरा दिल सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया मेरा दिल सांवरा जादूगर। मेरा दिल सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया मेरा दिल सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, लूट कर ले गया मेरा दिल सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया मेरा दिल सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया मेरा दिल सांवरा जादूगर। मैं तो गई जमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई जमुना पे भरने को पानी, देख सभी नटवर की सुध बुद्धि भुलानी, देख सभी नटखट की सुध बुद्धि भुलानी।
मेरे मारी है तिरछी नजर, मेरे मारी है तिरछी नजर, सांवरा जादूगर मेरे मारी है तिरछी नजर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, लूट कर ले गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर लूट कर ले गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर। कान सुनी मुरली की हुई मैं दीवानी, कान सुनी मुरली की हुई मैं दीवानी, कान सुनी मुरली की हुई मैं दीवानी, मुझे छोड़कर मैं छोड़ सारी दुनिया को हो गई मस्तानी, छोड़ सारी दुनिया को हो गई मस्तानी, तुझे छोड़ कर मैं जाऊं किधर, तुझे छोड़ कर मैं जाऊं किधर, सांवरा जादूगर लूट कर ले गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर लूट